और भाई कौन सा पानी पिया यार, और कौन सी बेशर्मी का जाम पी लिया तुम लोगों ने कि अब भी शर्म नहीं आ रही। यहां पर इंडिया की कोई फनकारा मर जाए तुम सबके आंसू बेने लग जाते हैं। एक सफीर, एक बेगैरत सफीर को निकालने के लिए तुम लोगों ने इस्लाम के खिलाफ जाने को तैयार हो गए। अब मैं सवाल कर रहा हूं तमाम उन जमातों से, अलग अलग टैगिंग्स लगाए गए ना, इस्लाम का बंटवारा कर दिया, मैं तू अहले तशी, तू अहले हदीस, तू शिया। हजूर का मामला तो एक है ना, नहीं निकलोगे बाहर। हजूर की इज्जत के बाद ही सब कुछ होगा ना, नामों से सहाबा भी होगी, हुसैन का जिक्र भी होगा, मौला अली का भी जिक्र होगा, मेरे नबी के बाद होगा ना। नहीं निकलोगे, बरोज़े क़यामत सबसे सवाल होगा। मौला अली ने भी गिरबान पकड़ लेना है कि मेरे नबी के लिए जब इज्जत पर उनके हाथ डाला गया तो तू क्या कर रहा था। आशिक साहबा कराम ने भी तुम्हारा गला पकड़ लेना है कि मेरे नबी की इज्जत पर बात आई, तुम लोग फिरकों में बटे रहे, नहीं निकलोगे बाहर। मैं तमाम लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, बिला तफरीक होकर रोड पे निकल आओ, बिला तफरीक होकर आज एक हो जाओ, सिर्फ एक मुसलमान नबी के उम्मती बनकर बाहर आ जाओ। क्या सफीर को बाहर निकालो। इमरान खान साहब, तुमने जिस आग में आज हाथ डाल दिया है ना, इसके शोले तुम्हें बाद में महसूस होंगे। सफीर तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, वादा खिलाफी से लेकर इस्लाम से बगावत तक तुम्हें अल्लाह जमीन में भी रुसवा करेगा, तुम्हें कब्र में भी रुसवा करेगा और तुम्हें हशर में भी रुसवा करेगा। हाफिज साद रिजवी या कोई भी कारकुन, अल्लाह उसके रसूल के लिए जंग लड़ रहा है। मैं तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, एक मुट्ठी होकर बाहर निकल आओ। कोई अहले तशरीह, कोई सुन्नी नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, आज सिर्फ नबी के उम्मत, नबी के ही तो एहसान है हम पर। हुजरे में बंद रहे, पेट पे पत्थर बांधा, अपने चचा की शहादत दी, सब कुछ सा इस्लाम के लिए। आज उस इस्लाम को जरूरत है तुम लोगों की, क्या नहीं निकलोगे बाहर। हजूर के नाले ने मुबारक पर ये दो जहां गर्क हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 2 टके की ये सारे मामलात हैं, इनको लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना तो कल भी है ना, बंद तो ये मुल्क वैसे भी होना है। अगर अपने शटर हजूर की इज्जत के लिए गिरा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह तुम्हें वहां से नवाज देगा जहां से तुम्हारा गुमान नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, ये वक्त है निकलने का, ये वक्त है इस्लाम का साथ देने का, ये वक्त है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने खादिम हुसैन रिजवी को गलत कहा था, और एक वक्त आया तुम सब ने कहा वो बाबा हक पर था। आज उस बाबा को भूलना नहीं है, उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देना। सबने रोडों पर निकलना है, इस मुल्क का पहिया जाम कर देना है। ये कह करके वादा खिलाफ तुम लोग इस्लाम के दुश्मन हो, जिन आंखों को तुम खुश कर रहे हो ना, ये इस्लामी जमहूरिया स्टेट है, यहाँ पर नाम भी अल्लाह का, कानून भी अल्लाह का। हम हजूर अलैहिस्सलाम से गद्दारी नहीं करेंगे, उसके दीन से। हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं है। तमाम दोस्तों से कहता हूँ, सोशल मीडिया पर आग लगा दो कि वजीर आजम कि तुम इस बार सफीर को बाहर खुद निकालोगे। तुमने वादा खिलाफी की, तुमने इस्लाम से बगावत की, तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, और अल्लाह तुम्हें, मेरी दुआ है, मैं तमाम लोगों से कहता हूँ लिखो इस पर आमीन। तुमने इस्लाम के साथ बगावत की, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी रुसवा करे, तुम्हें कब्र में भी रुसवा करे। मैं कमजोर हूँ, मैंने हमेशा उसी तरह आवाज उठाई, ये बात सोचते हुए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में जला रहा था तो चिड़िया पानी डाल रही थी। मुझ में जितनी ताकत है मैं उतना काम कर रहा हूँ, तुम्हारी जितनी ताकत है तुम उतना काम करो। अगर एक शेर के पटल से तुम इसको आग की तरह फैला देते हो तो इतनी ताकत थी, रोड पे निकल सकते हो तो उतनी ताकत थी, अगर जुल्म को जोरे बाजू से रोक सकते हो तो उतनी ताकत है। तमाम दोस्तों से कहता हूँ, आज एक मुसलमानों के कोई पीटीआई का फॉलोवर नहीं, कोई किसी जमात से नहीं, इस्लाम का दिफा करना है। कलमा हजूर अलैहिस्सलाम का पढ़ा, इमरान खान का नहीं पढ़ा। साथ देना चाहते हो तो साथ दो, नहीं तो याद रखना गुनाहगार की माफी, गद्दार की नहीं। अगर आज भी तुम इमरान खान की साइड पर जाके खड़े होना चाहते हो कि सफीर को यहाँ ना निकालो, यही रहने दो, तो तुम भी उसके घरों में शामिल हो और कयामत के रोज तुम उसी के झंडे के तले होगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।